जब श्रद्धा की राह पर कदम बढ़ते हैं तो व्यवस्था को भी सजग होना पड़ता है। क्योंकि आज मैं जिस पर बात कर रही हूँ वो सिर्फ एक यात्रा नहीं है, आस्था का सैलाब है। और इस सैलाब को संभालने के लिए खड़ा है योगी राज का मजबूत बंदोबस्त। श्रद्धा की इस डगर पर अब कानून का पहरा भी चलता है, क्योंकि जब भक्ति का सैलाब उमड़ता है तो व्यवस्था का बांध मजबूत होना काफी जरूरी हो जाता है। और यही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, आज हम बात करते हैं कि योगी सरकार ने किस प्रकार अपनी यूपी के लिए कांवड़ यात्रा की व्यवस्था की है। कांवड़ यात्रा एक ऐसा उत्सव जिसमें करोड़ों शिव भक्त हर साल श्रद्धा के साथ जल लेकर निकलते हैं, मीलों दूर चलते हैं, जयकारे लगाते हैं और मन में बस एक ही भाव होता है, हर हर महादेव। इसको लेकर कुछ दिन पहले योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कई नियम कानून लाने का फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि धार्मिक कार्यों का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा और अगर बीच में कोई भी किसी भी तरह की हरकत करता है तो उस पे सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के बीच किसी भी रास्ते पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। 10 जुलाई से 25 जुलाई तक सभी कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले रास्ते पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने साफ किया है कि इन दुकानों को सिर्फ अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा ताकि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सभी मीट की दुकानों पर उनके संचालकों के नाम होने चाहिए, यानी कि दुकानदारों के मालिक का नाम होना चाहिए, जरूरी है। साथ ही कोई भी दुकानदार तय रुपए से अधिक वसूल नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी उस रास्ते में कांवड़ यात्री के रास्ते में मीट का दुकान पड़ेगा, अगर वो दुकान उस वक्त बंद रहेगा और वो दुकानदार कहीं और जाके वो अपनी दुकान लगाते हैं तो उसमें उनका नाम मेंशन होना जरूरी है। और वो काफी ज्यादा मांग नहीं कर सकते हैं, जितना उसका रेट है उसी रेट में वो बेचेंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ सिर्फ दफ्तर में बैठकर आदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर से कांवड़ रूट का निरीक्षण किया है। उन्होंने देखा कि किन किन रास्तों पर भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, कहाँ ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत है और कहाँ पुलिस बल की तैनाती करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग द्वारा उपद्रव फैलाने की कोशिश हुई है, जैसे कि थूकने, पत्थर फेंकने जैसी घटनाएं। थूकने जैसी घटनाएं की ओर इशारा करते हुए योगी ने साफ संदेश दिया है कि जिसने भी कांवड़ियों के मार्ग में विपदा लाने की कोशिश की उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब इसी के साथ एक और मामला सामने आया है। बरेली से हिंदू संगठन ने एक पोस्टर अभियान शुरू कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से उन्हें कांवड़ यात्रा में आसानी होगी। अब जानते हैं कि उन्होंने किया क्या है। दरअसल उन्होंने सभी हिंदू दुकानों पर मैं हिंदू हूँ के पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें सभी सनातनियों की पहचान हो जाएगी। कहा जा रहा है ऐसा करने पर सभी कांवड़ियों को सामान लेने में आसानी होगी और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ से बचाया जा सकेगा। इन दुकानों में अधिकतर ठेले वाले हैं जिनकी पहले पहचान की गई है वो सनातनी है या नहीं, फिर उनकी दुकान पर मैं हिंदू हूँ का पोस्टर लगाया गया है। और ऐसा सभी दुकानदारों की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है इससे थूकने वाली घटनाओं से बचा जाएगा। जब सरकार, समाज और श्रद्धा एक सुर में बोले तो आस्था की राह में कोई भी पत्थर टिक नहीं सकता। पर क्या मैं हिंदू हूँ जैसे पोस्टर लगाना समाधान है या फिर नई बहस की कोई शुरुआत? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी सोच भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे कदम जरूरी हैं? ये भी हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।